और इस मर्डर का ताड़ क्या बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर समर सिंह से जुड़ता है। आकांक्षा दुबे ना उनको पैसे की कमी, ना उनको शोहरत की कमी, ना उनको नाम की कमी, ना उनको पहचान की कमी, तो आखिरकार एक अदाकारा सुसाइड कैसे कर लेती है? तो सुसाइड हो ही नहीं सकता है। जो लड़की बोले कि हिम्मत रखना चाहिए, जो इंसान बोले कि हिम्मत रखना चाहिए, समस्याओं से लड़ना चाहिए, वो लड़की कैसे सुसाइड कर सकती है, ये एक जांच का विषय है। उनकी माता का कहना है कि मेरी बेटी इतना तो मजबूत थी ही कि वो सुसाइड नहीं कर सकती, उनको मारा गया है। आंसुओं का जो सैलाब आता है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाता है। हो गया खत्म, जल गई बॉडी, मिट गया सबूत, कहाँ गए भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े दूत। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। मैं जो आगे की लाइनें मैं कहा हूँ, ये किसके संदर्भ में मैं कहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के एक मशहूर अदाकारा आकांक्षा दुबे सुसाइड कर लेते हैं। वाराणसी के एक होटल में वो सुसाइड कर लेते हैं और उसके बाद से लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं कि आंसुओं का सैलाब आ जाता है। और आंसुओं का जो सैलाब आता है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाता है। आकांक्षा दुबे की माँ क्या बोलते हैं कि वाराणसी पहुंचती हैं और मीडिया से मुखातिब होती हैं। मीडिया से मुखातिब होने के दौरान वो बताती हैं कि समर सिंह, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एक क्या बोलते हैं कि गायक हैं, सिंगर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े गाने हैं। बड़े बड़े कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ वाले गाने हैं और बुरे क्या बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका एक अलग नेम फेम है। आकांक्षा दुबे की माँ मीडिया को आकर के संबोधित करती हैं और वो बताती हैं कि मेरी बेटी एक हिम्मत वाली बेटी है, मेरी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो आत्महत्या कर ले। और आत्महत्या करने के बाद का जो फोटो आता है, उस फोटो में भी आकांक्षा दुबे को देख करके यही पता चलता है कि उस प्रकार से कोई लड़की या फिर कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता है। जो फोटो सामने आता है सोशल मीडिया पे, उसमें आकांक्षा दुबे बेड पे बैठी हुई होती है और उनके गले में एक दुपट्टा लटका होता है। अब इससे साफ जाहिर होता है कि कोई अगर सुसाइड करेगा फांसी लगा करके तो उनका बॉडी हवा में होगा, ना कि बेड पे होगा। अब इन सभी घटना को घटित होने के बाद सोशल मीडिया पे सैलाब आ जाता है, रिप आकांक्षा दुबे, ऐसा क्या बोलते हैं कि आपकी आत्मा को भगवान शांति दे, आप स्वर्गवास की प्राप्ति करें। लेकिन जितने भी ये जो क्या बोलते हैं कि सांत्वनाएँ आती है वो सभी के सभी सोशल मीडिया के फेसबुक, यूट्यूब, मैसेंजर और क्या बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे ही सीमित रह जाता है। कोई उनके दरवाजे तक नहीं जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं कि दूत हैं, दूत कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि जो बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े जो एक्टर हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, गायिका हैं, क्या बोलते हैं कि गायक हैं, कोई भी उनके माता के पास नहीं जाता है। एक दो को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ सभी के सभी सोशल मीडिया पे आकर के घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अब इस घटना के बाद क्या बोलते हैं कि आकांक्षा दुबे का घटना के बाद एक नया मोड़ सामने आ रहा है सोशल मीडिया पे और उनकी माता का भी यही मानना है। उनकी माता का कहना है कि मेरी बेटी इतना तो मजबूत थी ही कि वो सुसाइड नहीं कर सकती, उनको मारा गया है, मेरी बच्ची को मारा गया है, मेरी बच्ची का मर्डर हुआ है। और इस मर्डर का ताड़ क्या बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर समर सिंह से जुड़ता है। हालांकि इसकी क्या सच्चाई है हमको नहीं पता है, नालंदा दस्तक इस बात की पुष्टि नहीं करता है, ये उसकी माता का कहना है। अब इस संबंध में एक क्या बोलते हैं कि क्रिएटर हैं सत्यम जी, हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे आखिरकार क्या रहा होगा। इतनी खूबसूरत क्या बोलते हैं कि अदाकारा, इतनी खूबसूरत गायिका, क्या बोलते हैं कि लास्ट पवन सिंह के साथ उनका गाना आता है आरा, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि 2 बजे रात को या फिर 2:30 बजे रात को वो सुसाइड करते हैं। और उसके बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक क्या बोलते हैं कि मायूसी का बयार बह जाता है। सत्यम जी इधर आइएगा, हम आपसे कुछ वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार उस समय क्या क्या हुआ था और उसके पहले क्या क्या हुआ था। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा सा रुचि रखते हैं, गाना वगैरह, आप सिंगिंग वगैरह भी करते हैं, डांसिंग वगैरह भी करते हैं, क्या इसके पीछे की वजह रही होगी? आकांक्षा दुबे ना उनको पैसे की कमी, ना उनको शोहरत की कमी, ना उनको नाम की कमी, ना उनको पहचान की कमी, तो आखिरकार एक अदाकारा सुसाइड कैसे कर लेती है? तो सुसाइड हो ही नहीं सकता है। सही बात है, सुसाइड अगर होता तो वो पंखे से लटकी हुई रहती, बेड पे बैठी नहीं रहती, और कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी का हाथ ही है। कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे ही
एक न्यूज़ आया था कि समर सिंह के भाई जो हैं वो एक पोस्ट करते हैं कुछ भी गाड़ी वगैरह को लेकर। 4 व्हीलर लेते हैं लगभग 20-25 लाख रुपए का। वो एक पोस्ट करती हैं तो जो आकांक्षा दुबे थी वो कमेंट करती है कि ये सब दूसरे के पैसे से मत करो, अपने दम पे करो, अपने भाई के दम पे मत करो। तो वो भी उधर से रिप्लाई देते हैं कि ये तुम बोलने वाली कौन होती हो, तुम्हारा औकात क्या है, फलाना ठिकाना। तो कहीं ना कहीं ये सब बातों से लगता है कि उनका सुसाइड वो खुद नहीं की है। और उनके पोस्ट में जो क्या बोलते हैं कि एक रानी चटर्जी करके, कोई रानी चटर्जी नहीं, एक अदाकारा ही है, वो पोस्ट में आकर के लिखती हैं कि मैं जितना आकांक्षा दुबे को जानती हूँ वो सुसाइड नहीं कर सकती है। तुम अपने ज़िंदगी से लड़ सकती थी लेकिन सुसाइड क्यों की। और ये बात सत्य है, अगर हर किसी के लाइफ में परेशानी आती है सत्यम, तो सुसाइड करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ दिन पहले वो लाइव में भी आके यही सब बातें बता रही थी कि अगर कोई तुम्हें दो चमाटा भी मार देता है तो तुम उसके सामना करो। हर लड़की के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है, क्योंकि ये ऐसा ही चल रहा है। तो वो वही सब बताती है और वो कहती है कि हिम्मत रखना चाहिए, और वो लड़की सुसाइड नहीं कर सकती। ऐसा जो लड़की बोले कि हिम्मत रखना चाहिए, जो इंसान बोले कि हिम्मत रखना चाहिए, समस्याओं से लड़ना चाहिए, वो लड़की कैसे सुसाइड कर सकती है, ये एक जांच का विषय है। आकांक्षा दुबे की अगर बात की जाए तो बहुत सारे गाना उनका है जो कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ है। हाँ, बहुत सारे ऐसे गाने हैं और सबसे ज़्यादा गाना समर सिंह के साथ ही हैं। और कुछ दिन पहले शायद जिस दिन मर्डर थी उनका ये हुआ, आत्महत्या हुआ, उसी दिन एक गाना आता है, आरा कभी नहीं हारा। आरा कभी नहीं हारा, ये पवन सिंह के साथ उनका गाना आता है। और उस गाने को रिलीज होने से पहले ही वो सुसाइड कर ली। रिलीज होने के बाद, रिलीज तो दिन में हुआ था ना शायद। हाँ, गाना रिलीज होने से पहले ही शायद सुसाइड कर लेती है, फिर मर्डर होता है, ये जांच का विषय है। लेकिन अभी तक जो बयार है, जो अभी तक जो रुख क्या बोलते हैं कि इख्तियार किया जा रहा है, उससे ये साबित होता है कि वो सुसाइड नहीं की है, उनका मर्डर हुआ। और उनकी माता का भी कहना है कि इस मर्डर के पीछे समर सिंह का हाथ है, इस मर्डर के पीछे समर सिंह के भाई का हाथ है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठता है सत्यम कि सुख में तो सब कोई साथ होता है, लेकिन दुख में जो साथी हो वही एक अच्छा साथी होता है। उनके घर तक एक दो को छोड़ दिया जाए तो उनके माता पिता से मिलने के लिए कोई नहीं गया। भोजपुरी इंडस्ट्री के उन कलाकारों को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, बस सिर्फ सोशल मीडिया पे आके घड़ियाली आंसू बहाते हैं और अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार माइक लेके चिल्लाते हैं कि पावर एजे से शुरू होला, एजे ख़त्म होला। तो ये सब क्या है? और वो पवन सिंह कुछ दिन पहले कहीं शो था या इवेंट था कुछ, उसमें बोल रही थी कि जो नेक्स्ट मूवी आने वाला है हमारा, उसमें आकांक्षा दुबे को हीरोइन के रूप में उनको रखा गया था कि नेक्स्ट मूवी का हीरोइन आप रहेंगी। तो ये सब क्या है? सिर्फ बोलने के लिए कि हम पावर स्टार हैं, हम ट्रेंडिंग स्टार हैं। जो आने वाले फिल्म के लिए हीरोइन उसको क्या बोलते हैं कि नियुक्त करने की बात कर रहे हो, उनके मौत होने के बाद उनके घर तक नहीं जाते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सब नीपा पोती करते हैं। गांव में कहावत है कि लीपा पोती बहुत बढ़िया से किया गया है, और आकांक्षा दुबे के साथ भी यही हो रहा है। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े दूत हैं, जो बड़े बड़े चोली चड्डी करने वाले कलाकार हैं, जो चोली चड्डी गाने वाले सिंगर हैं, गायिका हैं, उन सभी को क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आकांक्षा दुबे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।